हेलो दोस्तों, गुरुदेव और गौड़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सतीश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भारत का एक सामान्य परिचय, तो इस चैप्टर से बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। और हम लोगों ने पहले भी 2 वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर का विस्तारपूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए इस चैप्टर के पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो धर्म ग्रंथ मत्स्य पुराण के अनुसार 7 द्वीपों का वर्णन मिलता है और यह जम्बू द्वीप भारतवर्ष का ही अंग था और इनके चारों ओर 6 द्वीप फैले हुए थे, जो इस प्रकार है: प्लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप और ये जम्बू द्वीप, और ये मध्य में है और पूरा एशिया का क्षेत्र जम्बू द्वीप में ही आता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो इंडिया शब्द का प्रयोग यूनान के लोगों ने किया और ये ग्रीक भाषा में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। अगर भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कहा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा और यह कन्याकुमारी या केप कोमोरिन जो तमिलनाडु में स्थित है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। यही अगर भारत की सिर्फ दक्षिणी सीमा कहा जाए तो इंदिरा पॉइंट होगा जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय स्टैंडर्ड टाइम लाइन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, क्योंकि भारत कुछ इस प्रकार है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इंदिरा कॉल, और ये गुजरात का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश। इसके ठीक मध्य में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंडिया का माना गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। भारत के प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप नैनी की जगह है, इलाहाबाद के नज़दीक में ही है। तो उसे होकर इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लाइन या प्रामाणिक समय माना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो ये 0 डिग्री से 82.5 डिग्री, तो 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 82.5 डिग्री में लगभग 330 मिनट हो जाएगा। ये 5.5 घंटे का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? यह दूरी कितनी है? तो भारत के दक्षिणतम बिंदु के बारे में ये बात कर रहा है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु से भूमध्य रेखा के बीच की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। तो इसे भी याद रखिएगा, 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित 7516.5 किलोमीटर होगा। अगर द्वीप को न जोड़ा जाए तो ये 6100 किलोमीटर होगा। अर्थात भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर, और द्वीपों सहित कितनी है? तो 7516.5 किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। अगर भारत कुछ इस प्रकार है तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। चौड़ाई है 3214 किलोमीटर और ये लंबाई है
2933 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण इसमें पूछ रहा है, तो हमारा आंसर 3214 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई है, सॉरी, भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो अभी हमने बताया कि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई है, तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित कितनी है? तो 7516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये पूरा वर्ल्ड का, इसमें भारत का क्षेत्रफल है जो पूरा वर्ल्ड का 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात बी आंसर होगा। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 10.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो पर्वत का विस्तार है 10.7% और पहाड़ का विस्तार है 18.6% और दोनों के मिलाकर 29.3%। ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन थोड़ा सा पर्वत और पहाड़ को अंतर को थोड़ा समझ लें, तो आइए इसे जानते हैं। पर्वत प्राकृतिक रूप से ज़मीन का वह भाग होता है जो 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई का हो और यह खाड़ी एवं ढालीनुमा आकार की होती है, तो इसे पर्वत कहलाता है। और दूसरा है पहाड़, ये भी प्राकृतिक रूप से ज़मीन का उठा हुआ वह भाग होता है जो 6000 मीटर से कम की ऊंचाई की होती है, तो यह पहाड़ कहलाता है। और इसके भी अधिक डिफरेंट होते हैं, तो हम एक डिफरेंट समझ गए, तो इतना से आप पर्वत और पहाड़ में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? तो पठार का विस्तार 27.7%। ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो मैदान का विस्तार है 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो आइए इस तरह से लगातार 3 क्वेश्चन हैं। कॉन्टिग्यूअस जोन, टेरिटोरियल वाटर और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इन तीनों प्रश्नों को हम मैप के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि ये हमारा इंडिया है और इंडिया का जो सीमा है सो कटा हुआ छटा है या टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसे एक सीधी काल्पनिक रेखा मिलाने वाली लाइन को आधार रेखा कहा गया है। और आधार रेखा से ही सीमा का क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। तो इस समुद्री सीमा 12 समुद्री मील, आधार रेखा से 12 समुद्री मील के बीच की दूरी को और बीच का क्षेत्र को प्रादेशिक समुद्री सीमा कहलाता है। तो 12 समुद्री सीमा यानी कि 12 समुद्री सीमा में 1.8 मील होता है, तो इसे भी याद रखेंगे। और इसके ठीक 12 समुद्री मील अगर और आगे बढ़ें तो ये कॉन्टिग्यूअस जोन कहलाएगा। तो अगर यहाँ से आधार रेखा से देखें तो ये 24 समुद्री मील हो जाएगा। और आधार रेखा से 200 समुद्री मील का जो क्षेत्र होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कहलाता है। तो पहला आंसर हो जाएगा ए, दूसरा हो जाएगा 24 मील, पहला 12 मील, दूसरा 24 मील, तीसरा हो जाएगा 200 मील। तो ये तीनों क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो भारत के 9 राज्य जो समुद्र के किनारे है। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसे थोड़ा समझने के लिए हम
एक चीज़ से दूसरे चीज़ को लिंक करना होगा। तो जैसे कि कैसे इसे लिंक करेंगे ताकि ये 9 राज्य हमें याद रह सकता है। जैसे कि भारत है और इस तरह से राज्य स्थित है समुद्र के किनारे, तो इन राज्यों तक हमें जाने के लिए हमें नाव पकड़ना होगा। क्योंकि ये समुद्र के किनारे है तो इन समुद्र के किनारे होने के कारण हमें नाव से जाना पड़ेगा। तो इस नाव से रिलेट करके आप नाव याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, क्योंकि गुजरात कुछ इस प्रकार से मानचित्र में दिखाई देता है जिससे ये बहुत ज़्यादा लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो अगर इस रस्सी समझ लें और इस रस्सी को खोल दिया जाए तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिसे सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य कहा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश एक राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, मध्य प्रदेश होकर गुजरती है, गुजरात से होकर गुजरती है और झारखंड से भी होकर गुजरती है। और झारखंड में रांची शहर है उससे होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार भारत है तो भारत लगभग भारत के 2 हिस्सों भागों में बांटती है। तो ये कौन सी रेखा बांटती है, तो कर्क रेखा है जो लगभग 2 हिस्सों में भारत से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत को कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसे अगर रिलेट करें तो याद करने के लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर कैंसर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो दुनिया को 7 छोड़ना पड़ेगा। 7 होता है, ये 7 से 7 समझ सकते हैं, 7 समझ सकते हैं। तो आंसर 7 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह राज्य है उड़ीसा, और गुजरात से भी गुजरता है, राजस्थान से और पश्चिम बंगाल से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत का जो राज्य है वो झारखंड है, इनसे होकर नहीं गुजरता है। और ये झारखंड जो होता है कि रांची शहर है उससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक है। तो दक्षिणी नोक अगर मुख्य भूमि कहा जा रहा है तो केप केमोरिन होगा या कन्याकुमारी ऑप्शन रहता तो वो हो जाता। और अगर मुख्य भूमि नहीं कहा जाता, भारत के दक्षिणी नोक सिर्फ कहा जाता तो इंदिरा पॉइंट हो जाता। तो अभी इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है। तो कहा जा रहा है कि भारत में अगर भारत के दक्षिण में देखें तो सबसे दूर स्थित है जो कौन सा स्थल है वो भी भारत का, तो भारत को है इंदिरा पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और लॉ ही चिंग, और ये तीनों नाम से जाना जाता है। तो आंसर इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा से निकटतम स्थित है। तो भूमध्य रेखा से निकटतम ये इंदिरा पॉइंट है जो 678 इधर से अर्थात 876 किलोमीटर दूर है। तो केप केमोरिन भी दूर पड़ जाएगा और रामेश्वरम और इंदिरा कौल भी, ये तो सबसे उत्तर में स्थित है तो बहुत ही दूर पड़ेगा। तो अगर ये पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थान भूमध्य रेखा से निकटतम है तो इंदिरा पॉइंट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय भूमि के सर्वाधिक उत्तरी भाग है। तो उत्तरी भाग तो ये पार्सन पॉइंट नहीं है, पार्सन पॉइंट पिग्मेलियन पॉइंट को बोला जाता है और इंदिरा पॉइंट उसी का नाम है। तो इंदिरा कौल है जो भारत भूमि के सर्वाधिक उत्तरी भाग है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार के दक्षिणी हिस्से में। तो ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है।
और ये 9 डिग्री चैनल है जो कवरत्ती और मिनिकॉय को अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगर इसे थोड़ा मैप द्वारा समझ लें तो जैसे कि ये इंडिया है और इसके ठीक आगे ये द्वीप है जो जिसका नाम है पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो और इस तरह श्रीलंका है। तो ये द्वीप है और भारत की ये मुख्य भूमि है। इन दो क्षेत्रों को अलग करने वाला जो चैनल है वो पंबन चैनल कहलाता है। पंबन द्वीप के नाम पर ही रखा गया है पंबन चैनल। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आदम पुल या राम सेतु निम्नलिखित में से किस दो देशों का मध्य है? आदम्स ब्रिज को राम सेतु भी कहा जाता है। तो निम्नलिखित दो देशों के मध्य, तो ये आप जानते ही हैं भारत और श्रीलंका के बीच है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग अर्थात 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो 10 डिग्री चैनल है सो अलग करता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। पहले ही बताएं कि अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर इसे थोड़ा डीपली में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आइए इसे थोड़ा समझ लें। ये उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान है और ये लिटिल अंडमान है। ये कार निकोबार है, ये लिटिल निकोबार है और ये ग्रेट निकोबार है। तो दक्षिणी अंडमान ये और ये लिटिल अंडमान, और लिटिल अंडमान या कार निकोबार के बीच जो ये रेखा है 10 डिग्री चैनल है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर डीपली पूछे तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच कौन सा चैनल अलग करता है, तो हमारा आंसर ही 10 डिग्री होगा। अगर पूछ दिया जाए अंडमान और निकोबार, तो अंडमान निकोबार ये भी 10 डिग्री होगा आंसर। तो अगर डीपली पूछा जाए तो इससे और इससे रिलेट करेगा, तो आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे लैंडफॉल द्वीप है सबसे उत्तर में। तो हमारा आंसर अंडमान और निकोबार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार से हमारा ये सही होगा। अगर यही पूछ दिया जाता कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के कौन सा चैनल अलग करता है, तो भी आंसर हमारा 10 डिग्री चैनल होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास भी ये उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और ये लिटिल अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के जो मध्य में है वो डंकन पास के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। ये दक्षिणी अंडमान अर्थात लिटिल अंडमान है, छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान और ये छोटा अंडमान की जो मध्य है वो डंकन पास के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दीव एक द्वीप है। तो दीव एक द्वीप है जो गुजरात के तट पर है। इस तरह से है तो इस स्थान पे दीव है और इसके इधर दमन है। अगर इस तरह से बढ़ता है तो इधर दमन है और दमन और दीव को साथ में रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है। तो आप जानते हैं पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। तो ये रेड क्लिफ रेखा है जो भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है जो मैकमोहन रेखा है। ये रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, डूरंड भारत अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो रेड क्लिफ लाइन के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सीमांकित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो सर्वाधिक लंबी सीमा पूर्वी क्षेत्र में कह रहा है, तो ये में हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाले मैकमोहन रेखा निम्नलिखित किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है?
तो ये अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई जो भारत और चीन के बीच की मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? भारत सीमा की नहीं लगती, तो ये पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, बांग्लादेश की सीमा लगती है, भूटान के साथ सीमा लगती है, लेकिन श्रीलंका के साथ सीमा नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये पाक जल संधि द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? ये भी आंसर श्रीलंका हो जाएगा। उपमहाद्वीप में ये 4 देश और भी देश हैं जो भारत के उपमहाद्वीप में शामिल है, लेकिन ये श्रीलंका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि शामिल नहीं है हमारे भारत के उपमहाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो इस तरह से गोवा है, तो सबसे छोटी राज्य भी है, तो छोटा राज्य होने के कारण समुद्र तट इस बहुत छोटा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये बांग्लादेश के साथ है, सबसे लंबी 4096 किलोमीटर लगभग। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो भूटान के साथ, जो लगभग 699 किलोमीटर के साथ सीमा लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी भूटान सही हो जाएगा। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो भौतिक प्रदेशों में अगर विभाजित किया जाए तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, पहले पर्वतीय प्रदेश पड़ता है, उसके बाद मैदानी, और लास्ट में दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय। तो ये हमारा सही होगा, क्योंकि भौतिक प्रदेशों के अनुसार से विभाजित किया जाए तो पर्वतीय होगा, फिर बृहत मैदानी होगा, फिर दक्षिण का प्रायद्वीपीय होगा, और ये सागर तटीय लास्ट में होगा। और इसमें बताया जा रहा ऑप्शन नंबर ए में हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिण का पठार, राजस्थान का मैदान, क्योंकि इसमें मैदान अलग कर दिया गया है। और ये बृहत मैदानी बड़ा भाग मैदानी प्रदेश इसमें सभी इंक्लूड हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सूटेबल डी होगा सही ऑप्शन।